आज हम लोग सीखेंगे सीबीसी रिपोर्ट को कैसे रीड करते हैं। तो हमारे पास एक पेशेंट का सीबीसी रिपोर्ट है। तो देखिए, फर्स्ट है आपका आरबीसी। तो आरबीसी का जो आपको बायो रेफरेंस रेंज है 4.5 से लेकर 5.5 और इसका जो यूनिट है वो मिलियंस पर क्यूबिक एमएम में दिया हुआ है। तो इस पेशेंट का जो आरबीसी का जो रिज़ल्ट आया है वो है 4.50। ठीक है, तो 4.50 तो डैट मीन्स बॉर्डर लाइन है, नॉर्मल है और थोड़ा सा इसका लो भी है ना, स्लाइटली लो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, है ना। और इसका काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्या, आरबीसी। तो इस रिपोर्ट में क्या दिख रहा है, थोड़ा लो साइड होने का मतलब हो सकता है कि पेशेंट को हल्का वीकनेस हो या न्यूट्रिशन इश्यू हो, लाइक विटामिन B12 की कमी हो, इसलिए आरबीसी थोड़ा स्लाइटली लो दिख रहा है। सेकंड है आपका हीमोग्लोबिन। तो अगर हम हीमोग्लोबिन देखें तो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और इसका जो रिज़ल्ट आया है वो 14 आया है। तो बिल्कुल नॉर्मल है हीमोग्लोबिन और इसका काम होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी है, मतलब एनीमिया इस पेशेंट को नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपका है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम का नॉर्मल रेंज है आपका, पैक्ड सेल वॉल्यूम का नॉर्मल रेंज होता है आपका 40 to 50% और इस पेशेंट का आया है 44%, है ना, डैट मीन्स नॉर्मल है। नेक्स्ट है एमसीवी। एमसीवी को बोलते हैं मीन क्रप्सकुलर वॉल्यूम। तो एमसीवी का नॉर्मल रेंज होता है 80 to 100 और इस पेशेंट का आया है 97.78 फेम्टोलीटर। डैट मीन्स आरबीसी का जो साइज़ है वो बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट देखिए एमसीएच। एमसीएच का जो नॉर्मल रेंज होता है 27 से 32 पिकोग्राम होता है और इनका रेंज कितना आया है 31.11 पिकोग्राम। तो ये एमसीएच भी क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट है एमसीएचसी। तो एमसीएचसी का जो नॉर्मल रेंज होता है 27 से 48 होता है और इसका जो रिज़ल्ट आया है 31.82 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब एमसीएचसी भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है RDWCV। इसका नॉर्मल रेंज होता है 11.5 से लेकर 14% और जो आया है वो कितना आया है 16.1। डैट मीन्स आरबीसी का साइज़ वेरिएशन है। इसका रीज़न ये हो सकता है कि अर्ली आयरन डिफिशिएंसी हो सकता है पेशेंट को या विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो सकता है, इसलिए RDW थोड़ा सा क्या है, हाई आया हुआ है। नेक्स्ट है आपको प्लेटलेट्स काउंट। तो प्लेटलेट्स काउंट का नॉर्मल रेंज होता है 150 लाख से लेकर 450, 4.5 लाख। इनका रिज़ल्ट है आपको प्लेटलेट्स का 182 × 1000 माइक्रोलीटर, है ना। तो प्लेटलेट्स काउंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका टोटल WBC काउंट। अगर हम टोटल WBC काउंट तो नॉर्मल रेंज होता है 400 to 4000 to 10,000। अब रिज़ल्ट इनका जो आया है 10,100 आया हुआ है, डैट मीन्स 10,000 होना चाहिए, स्लाइटली हाई है। ये अलग अलग लैब का अलग अलग अपना रेफरेंस रेंज होता है, तो इस रेंज के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो इनका एक कितना आया है 10,100, मतलब स्लाइटली हाई है। तो इसके हिसाब से क्या है, बॉडी में इन्फेक्शन या हो सकता है कि कोई इन्फ्लामेशन हो।
इसलिए टोटल WBC काउंट क्या है, थोड़ी सी हाई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें TNC, तो TNC का मतलब होता है टोटल न्यूट्रोफिल काउंट। तो टोटल न्यूट्रोफिल काउंट जो इनका TNC का जो रिपोर्ट आया है वो 10.10 है, मतलब, और ये जो TNC होता है ये क्या है, WBC का पार्ट है न्यूट्रोफिल, दैट मीन्स थोड़ा सा हाई है स्लाइडली। नेक्स्ट है आपका MPV का मतलब होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। तो मीन प्लेटलेट वॉल्यूम का नॉर्मल रेंज होता है 9.1 से 11.9%, लेकिन पेशेंट का कितना आया है 13.70%, थोड़ा सा क्या है, हाई है। प्लेटलेट्स थोड़ा बड़े साइज़ का है, क्योंकि ये MPV क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम दिखा रहा है, तो साइज़ दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि न्यू प्लेटलेट प्रोडक्शन हो रहा है, हो सकता है, इसलिए MPV जो है थोड़ा हाई आया हुआ है। नेक्स्ट है PCT का मतलब हो गया प्लेटक्रिट PCT जो है नॉर्मल आया है आपका, नॉर्मल रेंज होता है आपका इसका 0.18 और इसका आया है 0.25%, तो ये भी क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट है PDW नॉर्मल होता है आपका 9 to 15 है, लेकिन आया है पेशेंट को 17.50%, मतलब हाई है, मतलब प्लेटलेट साइज वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट आप आइए डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में न्यूट्रोफिल का जो रेंज है आप देख रहे हो 40 to 80% है, लेकिन पेशेंट का कितना आया है 66%, मतलब ये क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट का नॉर्मल रेंज है 20 to 40 और रिजल्ट कितना आया है 22%, तो लिम्फोसाइट भी नॉर्मल रेंज में है। नेक्स्ट है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट का रेंज है 2 से 10 और पेशेंट का कितना आया है 10 आया है। मोनोसाइट 2 से 10 है और एक्यूरेट कितना आ गया है 10 है, मतलब थोड़ा सा हाई ही इसको मान सकते हो आप, मतलब इन्फेक्शन रिकवरी या इन्फ्लामेशन का कंडीशन हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है स्नोफिल का नॉर्मल रेंज 1 से 6 होता है, यहाँ पे 2 आया है, तो ये सही है, जो कि एक प्रकार का स्नोफिल क्या करता है, तो एलर्जिक या पैरासिटिक इन्फेक्शन में होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है बेसोफिल 0 से 2 है, लेकिन इनका आया है 0%, ये भी सही है बेसोफिल। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट काउंट में आया है एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल। तो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल का नॉर्मल रेंज इनका आया है 6.67, ये सही रेंज है। लिम्फोसाइट का देखें हम तो 2.22, तो ये भी नॉर्मल रेंज है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट स्नोफिल मोनोसाइट, एब्सोल्यूट मोनोसाइट इनका है 1.01, जबकि 1 होना चाहिए, तो मोनोसाइट क्या है, स्लाइटली हाई है ना, हो सकता है इन्फेक्शन रिकवरी फेज़ हो। नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट स्नोफिल। तो एब्सोल्यूट स्नोफिल जो है 0.20 आया है, ये भी नॉर्मल रेंज है, सही है। अगर हम रेशियो की बात करें, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट रेशियो जिसको बोलते हैं NLR, तो लिम्फोसाइट रेशियो जो है इनका आया है 3, मतलब ये नॉर्मल है। ये कब हो सकता है, माइल्ड हो जाता है जब जैसे स्ट्रेस हो, इन्फेक्शन हो, तो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट रेशियो थोड़ा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट मोनोसाइट रेशियो इनका बिल्कुल नॉर्मल है, 2 है। उसके बाद प्लेटलेट्स लिम्फोसाइट रेशियो, ये भी क्या है, नॉर्मल है। क्लियर। तो फाइनली इसमें आप देख रहे हो, अगर हम ओवरऑल व्यू बात करें तो यहाँ पे आपका चेंज क्या क्या हो रहा है, तो RDW चेंज हो रहा है, मतलब अर्ली डिफिशिएंसी है आयरन का,
उसके बाद हमने देखा WBC थोड़ा सा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। WBC स्लाइटली हाई है यहाँ पे, तो WBC हाई है मतलब माइल्ड इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है। उसके बाद MPV और PDW ये हाई है मतलब प्लेटलेट्स के साइज़ में वेरिएशन हो रहा है। और थोड़ा सा मोनोसाइट स्लाइटली इस पेशेंट में हाई है, मतलब क्या है, रिकवरी फेज़ है। क्लियर।